जय शिव गोरख। प्रिय श्रोताओं, आप देख रहे हैं वाल्मीकि रामायण का बालकांड। बालकांड में आज आप सुनेंगे भाग 42। पिछले भाग में आपने सुना राजा विश्वामित्र ने जब कामधेनु के साथ अत्याचार किया तो गुरु वशिष्ठ की आज्ञा से कामधेनु ने अनेकों सैनिक उत्पन्न किए जो विश्वामित्र की सेना के साथ लड़ पड़े, परंतु विश्वामित्र ने उन सबको घायल कर दिया। इससे आगे की कथा अगले भाग में, अब भाग 42 में सुने। विश्वामित्र के अस्त्रों से घायल हुए सभी सैनिक बड़े ही व्याकुल थे। उन्हें व्याकुल देख वशिष्ठ जी ने फिर आज्ञा दी, कामधेनु अब योग बल से दूसरे सैनिकों की सृष्टि करो। तब उस कामधेनु ने हुंकार लगाई। उसकी हुंकार से सूर्य के समान तेजस्वी कामबोज उत्पन्न हुए। धन से शस्त्रधारी बर्बर प्रकट हुए। योनि देश से यवन और शक देश से यानी गोबर के स्थान से शक पैदा हुए। रोम कूपों से मलेज, हरित और किरात प्रकट हुए। विश्वामित्र जी कहते हैं, प्रकट हुए तो हे रघुनंदन, उन सब वीरों ने पैदल, हाथी, घोड़े और रथ सहित विश्वामित्र की सारी सेना का तत्काल संहार कर दिया। महात्मा वशिष्ठ द्वारा अपनी सेना का संहार हुआ देख विश्वामित्र के 100 पुत्र अत्यंत क्रोध में भर गए और नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र लेकर जप करने वालों में श्रेष्ठ वशिष्ठ मुनि पर टूट पड़े। तब उन्हीं महर्षि ने ओंकार मात्र से ही उन सबको जलाकर भस्म कर डाला। महात्मा वशिष्ठ द्वारा विश्वामित्र के वे सभी पुत्र 2 ही घड़ी में घोड़े, रथ और पैदल सैनिकों सहित जलकर भस्म हो गए। अपने समस्त पुत्र और सारी सेना का विनाश हुआ देख माँ यशस्वी विश्वामित्र लज्जित हो बड़ी चिंता में पड़ गए। समुद्र के समान उनका सारा वेग शांत हो गया। जिसके दांत तोड़ दिए गए हों ऐसे सांप के समान तथा राहुग्रस्त सूर्य की भांति ये तत्कालीन निस्तेज हो गए। पुत्र और सेना दोनों के मारे जाने से वे पंख कटे हुए पक्षी के समान दीन हो गए। उनका सारा बल और उत्साह नष्ट हो गया। वे मन ही मन बहुत खिन्न हो उठे। उनके एक ही पुत्र बचा था। उसको उन्होंने राजा के पद पर अभिषिक्त करके राज की रक्षा के लिए नियुक्त कर दिया और क्षत्रिय धर्म के अनुसार पृथ्वी के पालन की आज्ञा देकर वे वन में चले गए। हिमालय के पर्श भाग में जो किन्नरों और नागों से सेवित प्रदेश है, वहाँ जाकर महादेव जी की प्रसन्नता के लिए मान तपस्या का आश्रय ले वे तप में संलग्न हो गए। कुछ काल के पश्चात वरदायक देवेश्वर भगवान शिव महामुनि विश्वामित्र को दर्शन देकर बोले, हे राजन, आप किस लिए तप कर रहे हैं? बताओ क्या चाहते हो? अब विश्वामित्र जी बोले, हे महादेव, आपको प्रणाम है। हे निष्पाप महादेव, यदि आप संतुष्ट हो तो मुझे अंग, उपांग, उपनिषद और रैश्यों सहित धनुर्वेद मुझे प्रदान कीजिए। अनग देवताओं, दानवों, महर्षियों, गंधर्वों, यज्ञों तथा राक्षसों के पास जो जो अस्त्र हों वे सब आपकी कृपा से मेरे हृदय में स्फुरित हो जाएं। हे देवादिदेव, यदि मेरा यह मनोरथ है जो मुझे प्राप्त होना चाहिए। तब एवं वस्तु कहकर देवेश्वर भगवान शिव वहाँ से चले गए। देवेश्वर महादेव वे अस्त्र पाकर महाबली विश्वामित्र को बड़ा घमंड हो गया। वे अभिमान में भर गए। जैसे पूर्णिमा को समुद्र बढ़ने लगता है, उसी प्रकार वे पराक्रम द्वारा अपने को बड़ा चढ़ा मानने लगे। हे श्री राम, उन्होंने मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ को उस समय मरा हुआ ही समझा। फिर तो वे पृथ्वीपति विश्वामित्र वशिष्ठ के आश्रम पर आकर भांति भांति के अस्त्रों का प्रयोग करने लगे, जिनके तेज से वह सारा तपोवन दग्ध होने लगा। बुद्धिमान विश्वामित्र के उस बढ़ते हुए अस्त्र शस्त्र के तेज को देखकर वहाँ रहने वाले सैकड़ों मुनि भयभीत हो संपूर्ण दिशाओं में भाग गए। वशिष्ठ जी के जो शिष्य थे, वो वहाँ के पशु और पक्षी थे, वे सब के सब भयभीत हो नाना दिशाओं की ओर भागने लगे। महात्मा वशिष्ठ का वह आश्रम सुना हो गया। 2 ही घड़ी में ऊसर भूमि के समान उस स्थान पर सन्नाटा छा गया। वशिष्ठ जी बार बार कहने लगे, डरो मत,
मैं अभी इस गादीपुत्र को नष्ट किए देता हूँ, ठीक उसी तरह जैसे सूर्य कुआसे को मिटा देता है। अपने जपने वालों में श्रेष्ठ महातेजस्वी वशिष्ठ ऐसा कहकर उस समय विश्वामित्र के रोषपूर्वक बोले, अरे तूने चिरकाल से पाले पोसे तथा हरे भरे किए हुए इस आश्रम को नष्ट कर दिया, तूने इसे उजाड़ डाला, इसलिए तू दुराचारी और विवेक शून्य है और इस पाप के कारण तू कुशल से नहीं रह सकता। ऐसा कहकर वे अत्यंत क्रुद्ध हो धूम रहित काल अग्नि के समान उपस्थित हो उठे और दूसरे यमदंड के समान भयंकर दंड हाथ में उठाकर तुरंत उनका सामना करने के लिए तैयार हो गए। वशिष्ठ जी के ऐसा कहने पर महाबली विश्वामित्र आग्नेयास्त्र लेकर बोले, अरे खड़ा रहे, खड़ा रहे। उस समय द्वितीय कालदंड के समान ब्रह्मदंड को उठाकर भगवान वशिष्ठ ने क्रोधपूर्वक इस प्रकार कहा, हे अक्षत्रिय धम, ले ये मैं खड़ा हूँ, मेरे पास जो बल हो तेरे पास जो बल हो उसे दिखा। गादीपुत्र, आज तेरे शस्त्रों के ज्ञान का घमंड भी अभी धूल में मिला दूंगा। अक्षत्रिय कुल कलंक, कहाँ तेरा अक्षत्रिय बल और कहाँ महान ब्रह्म बल, मेरे दिव्य ब्रह्म बल को देख ले। गादीपुत्र विश्वामित्र का वह उत्तम एवं भयंकर आग्नेयास्त्र वशिष्ठ के ब्रह्मदंड से उसी प्रकार शांत होगा जैसे पानी पड़ने से जलती हुई आग का वेग। तब गादीपुत्र विश्वामित्र ने कुपित होकर वरुण, रुद्र, इंद्र, पाशुपत, ऐशिक नामक अस्त्रों का प्रयोग किया। हे रघुनंदन, उसके पश्चात कर्मशय, मानव, मोहन, गांधर्व, स्वापन जितने भी विश्वामित्र के पास भगवान शिव के दिव्य अस्त्र शस्त्र थे, उसने उन सब शस्त्रों का प्रयोग वशिष्ठ के ऊपर किया। जपने वालों में श्रेष्ठ महर्षि वशिष्ठ इतने अस्त्रों का प्रहार वह एक अद्भुत सी घटना थी, परंतु ब्रह्मा के पुत्र वशिष्ठ ने उन सभी अस्त्रों को केवल अपने डंडे से ही नष्ट कर दिया। उन सब अस्त्रों के शांत हो जाने पर गादीनंदन विश्वामित्र ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। ब्रह्मास्त्र को उद्धर देख अग्नि आदि देवता, देवर्षि, गंधर्व और बड़े बड़े नाग भी दहल गए। ब्रह्मास्त्र के ऊपर उठते ही तीनों लोकों के प्राणी थर्रा गए। राघव, वशिष्ठ ने अपने ब्रह्मतेज से के प्रभाव से उस महाभयंकर ब्रह्मास्त्र को भी ब्रह्मदंड के द्वारा ही शांत कर दिया। उस ब्रह्मास्त्र को शांत करते समय महात्मा वशिष्ठ का वह रौद्र रूप तीनों लोगों को मोह में डालने वाला और अत्यंत भयंकर जान पड़ता था। महात्मा वशिष्ठ के समस्त रोमकूपों से किरणों की भांति धूमयुक्त आग की लपटें निकलने लगी। वशिष्ठ के हाथ में उठा हुआ द्वितीय यमदंड के समान वह ब्रह्मदंड धूम रहित कालाग्नि के समान प्रज्वलित हो रहा था। उस समय समस्त मुनिगण मंत्र जपने वालों में श्रेष्ठ वशिष्ठ मुनि की स्तुति करते हुए बोले, हे ब्राह्मण, आपका बल अमोघ है, आप अपने तेज को अपने ही शक्ति से समेट लीजिए। महाबली विश्वामित्र आपसे पराजित हो गए। मुनि श्रेष्ठ, आपका बल अमोघ है, अब आप शांत हो जाइए, जिससे कि लोगों की व्यथा दूर हो। महर्षियों के ऐसा कहने पर महातेजस्वी महाबली वशिष्ठ जी शांत हो गए और पराजित विश्वामित्र लंबी सांस खींचकर यूं बोले, क्षत्रिय के बल को धिक्कार है। ब्रह्म तेज से प्राप्त होने वाला बल ही वास्तव में बल है, क्योंकि आज एक ब्रह्मदंड ने मेरे सभी अस्त्र नष्ट कर दिए। इस घटना को प्रत्यक्ष देखकर अब मैं अपने मन और इंद्रियों को निर्मल करके उस महान तप का अनुष्ठान करूँगा जो मेरे लिए ब्रह्मत्व की प्राप्ति का कारण होगा। हे श्री राम, उसके बाद विश्वामित्र अपनी पराजय को याद करके मन ही मन संतप्त होने लगे। महात्मा वशिष्ठ के साथ बैर बांधकर महातपस्वी विश्वामित्र बारंबार लंबी सांस खींचते हुए अपनी रानी के साथ दक्षिण दिशा में जाकर अत्यंत उत्कृष्ट एवं भयंकर तपस्या करने लगे। वहाँ मन और इंद्रियों को वश में करके ये फल फूल का आहार करते तथा उत्तम तपस्या में लगे रहते थे। वे उनके हविष्पद, मधुष्पद, दृढ़नेत्र और महारथ नामक 4 पुत्र उत्पन्न हुए, जो सत्य और धर्म के में तत्पर रहने वाले थे। 1000 वर्ष पूरे हो जाने पर लोक पिता में ब्रह्मा जी ने तपस्या के धनी विश्वामित्र को दर्शन देकर मधुरवाणी में कहा, हे कौशिक नंदन, तुमने तपस्या के द्वारा राज ऋषियों के लोकों पर विजय पाई है। इस तपस्या के प्रभाव से हम तुम्हें सच्चा राज ऋषि समझते हैं। ये कहकर संपूर्ण लोकों के स्वामी ब्रह्मा जी देवताओं के साथ स्वर्गलोक होते हुए ब्रह्मलोक को चले गए।
उनकी बात सुनकर विश्वामित्र का मुख लज्जा से कुछ झुक गया। वे बड़े दुख से व्यथित हो दीनतापूर्वक मन ही मन यूँ कहने लगे, अहो मैंने इतना बड़ा तप किया तो भी ऋषियों सहित संपूर्ण देवता मुझे राजऋषि समझते हैं। मालूम होता है इस तपस्या का कोई फल नहीं हुआ। श्री राम मन में ऐसा सोचकर अपने मन को वश में रखने वाले महातपस्वी धर्मात्मा विश्वामित्र पुनः भारी तपस्या में लग गए। इसी समय इक्ष्वाकु कुल की कीर्ति बढ़ाने वाले एक सत्यवादी और जितेंद्रिय राजा राज करते थे। उनका नाम था त्रिशंकु। रघुनंदन, उनके मन में यह विचार हुआ कि मैं ऐसा कोई यज्ञ करूं जिससे अपने इस शरीर के साथ ही देवताओं की परम गति स्वर्गलोक को जा सकूं। तब उन्होंने वशिष्ठ को बुलाकर अपना यह विचार उन्हें सुनाया। महात्मा वशिष्ठ ने उन्हें बताया कि ऐसा होना संभव है। जब वशिष्ठ ने उन्हें कोरा उत्तर दे दिया तब वे राजा उस कर्म की सिद्धि के लिए दक्षिण दिशा में उन्हीं के पुत्रों के पास चले गए। वशिष्ठ जी के वे पुत्र जहाँ दीर्घकाल से तपस्या में प्रवृत्त होकर तप करते थे, उस स्थान पर पहुंचकर महातेजस्वी त्रिशंकु ने देखा कि मन को वश में रखने वाले वे 100 परम तेजस्वी वशिष्ठ कुमार तपस्या में संलग्न हैं। उन सभी महात्मा गुरु पुत्रों के पास जाकर उन्होंने कर्म से उन्हें प्रणाम किया और लज्जा से अपने मुख को नीचा किए हाथ जोड़कर उस महात्माओं से कहा है, हे गुरु पुत्रों, आप शरणागत वत्सल है, मैं आप लोगों की शरण में आया हूँ, आपका कल्याण हो। महात्मा वशिष्ठ ने ऐसा यज्ञ करना है स्वीकार कर दिया है। मैं एक महान यज्ञ करना चाहता हूँ, आप लोग उसके लिए आज्ञा दें। मैं समस्त गुरु पुत्रों को नमस्कार करके प्रसन्न करना चाहता हूँ। आप लोग तपस्या में संलग्न रहने वाले ब्राह्मण हैं। आपके चरणों में मस्तक रखकर यह याचना करता हूँ कि आप लोग एकाग्रचित हो मुझसे मेरी अभिसिद्धि के लिए कोई ऐसा यज्ञ कराएं जिससे मैं इस शरीर के साथ ही देवलोक में जा सकूं। तपोधनो, महात्मा वशिष्ठ के स्वीकार कर देने पर अब मैं अपने लिए समस्त गुरु पुत्रों की शरण में जाने के सिवा दूसरी कोई गति नहीं देखता। समस्त इक्ष्वाकु वंशियों के लिए पुरोहित वशिष्ठ जी ही परम गति हैं। उनके बाद आप सब लोग ही मेरे परम देवता हैं। प्रिय श्रोताओ, आज की कथा यहीं पूर्ण होती है। आगे की कथा अगले भाग में। जय शिव गोरक्ष।